बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले शुभ परिसर में कल रात को एक शादी हो रही थी। और आप कहेंगे शादी तो बड़ी कॉमन चीज़ है, इन दिनों खूब शादी हो रही है और शुभ परिसर क्या, बहुत सारे परिसर में शादी हो रही है। पर कल की शादी जो शुभ परिसर में हुई बड़ी खास थी। आपने एक फिल्म देखी होगी बिन बुलाए मेहमान, या यूं कहें 3 इडियट फिल्म में आपको याद होगा आमिर खान अपने 2 दोस्तों के साथ अपने ही कॉलेज के डीन, या यूं कहें करीना खान की बहन की शादी में बिन बुलाए चले जाता है। और वहाँ पर जब वह थाली में भर भर के शादी का सामान खाने के लिए रख रहे होते हैं, उस दौरान जो शादी के आयोजक हैं यानी कॉलेज के डीन करीना खान के पिता पहुंच जाते हैं और उनकी खूब बातों बातों में इंसल्ट करते हैं, उनके मज़े लेते हैं और बोलते हैं कि कल आकर मेरे ऑफिस में मिलो। पर यहाँ तो कोई ऑफिस था नहीं, ये शादी वो शादी तो थी नहीं जिसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये शादी डिफरेंट थी। पर इस शादी में क्या हुआ कि जसवाड़ी रोड पर एक गांव है 5-7 किलोमीटर दूर, उस गांव के 6 लड़के इस शादी में घुस गए और 3 इडियट फिल्म की तरह भर भर के प्लेट में खाना खाने लगे। अब क्योंकि गांव के थे, अन्नदाता थे और गांव का आदमी की जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है, अलग ही पहचान में आ जाता है। तो ऐसे में शादी के जो आयोजक थे, वर वधू पक्ष के लोग, उन्हें उन पर शक हुआ। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि खंडवा में अभी हाल फिलहाल में चर्चा थी कि शादियों से सोने की चेन गायब हो रही है, मंगलसूत्र गायब हो रहे हैं, या यूं कहें चोर शादियों में घुस जाते हैं। तो ऐसी कुछ फीलिंग लोगों को जो शादी मौजूद थे वर वधू पक्ष की तरफ से, उन्हें इन लड़कों को लेकर आने लगी। उन्होंने उनसे पूछताछ की कि भैया तुम्हें किसने बुलाया है। तो दोनों तरफ का मामला गड़बड़ हो गया, वो बता नहीं पाए कि उन्हें किसने बुलाया है। तो ऐसे में जब उन पर शक हुआ तो स्वाभाविक है वहाँ पर गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया। 1-2 ने बच्चों पर हाथ छोड़ दिए और मामला कोतवाली थाने पहुँचा। जब पूरे मामले को कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन के सामने लाया गया, तो क्योंकि जो बच्चे थे या यूं कहें गांव के लड़के थे, वो नवयुवक थे और पढ़ने वाले लड़के थे। ऐसे में अगर बिन बुलाए शादी में जाने पर वर वधू पक्ष के लोग चाहते या आयोजक चाहते तो डेफिनेटली उसमें अपराध दर्ज करा सकते थे, क्योंकि इसमें भी धाराएं बनती हैं। लेकिन क्योंकि लड़कों का कैरियर खराब हो जाता, तो ऐसे में वहाँ पर कहानी का पटाक्षेप हो गया, यानी वर वधू पक्ष के लोगों ने माफ़ कर दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिन बुलाए किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी की शादी में ऐसे लोग आ जाए, अगर उन्हें पता लग जाए, तो पेट भर के खाना खिला के थाने में कम से कम नहीं ले जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो अच्छा है। अगर कोई बिन बुलाए शादी में आ जाए और आपको पता लग जाए और अगर उनका बैकग्राउंड आपको समझ में आए, या यूं कहें अगर जो आया है वो मजबूरी का मारा भी हो सकता है और भी कई बात हो सकती हैं, लेकिन अगर वो क्राइम करने के उद्देश्य से आया तो डेफिनेटली उसे थाने में ले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो भूखा था, उसका मन कर गया कि शादी का खाना खाया जाए, तो ऐसे लोगों को खाना खिलाकर भेज देना चाहिए। पता नहीं किसके रूप में भगवान आकर भोजन कर जाए, तो थाने वाने नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि इस केस में लड़के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मौके पर उनसे पूछताछ में इधर उधर की बातें करते रहे, तो परिवार को शक हुआ, इसलिए वो थाने ले गए। लेकिन बाद में जब पता लगा तो मामले का पटाक्षेप हो गया। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये मामला ज़रूर आया था, परंतु जो आयोजक थे वह लड़कों के कैरियर को देखते हुए अपराध दर्ज नहीं कराना चाहते थे। बच्चों के कैरियर को देखते हुए उन्हें माफ़ कर दिया गया और मामले का समझौता हो गया।